सभी को जय सिया राम। रामचरितमानस सुंदरकांड दोहा संख्या 52, 52। कहे उ मुखागर मूढ़ सन, मम संदेश उदार, सीता देई मिलहु नत, आवा काल तुम्हार। इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं कि तुरत नाई लक्ष्मण पद माथा, चले दूत वर्णत गुण गाथा। लक्ष्मण जी के चरणों में मस्तक नवा कर दूत उनके गुणों का आपस में वर्णन करते हुए, गायन करते हुए, उनकी गुण गाथा को बात करते हुए वहां से चल दिए। देखिए, रामचरितमानस में अगर आप देखें तो जहां तक हमें याद पड़ता है, 4 बार दूतों का जिक्र है। एक बार जब मिथिला से अयोध्या आते हैं दूत, जनक जी के भेजे हुए, जो ये संदेश लेके जाते हैं कि सीता और राम का विवाह धनुष भंग के होने के पश्चात निश्चित हो गया है और आपको बारात लेकर के मिथिला से निमंत्रण आया है। बड़ा सुंदर दूतों का प्रसंग है वो, सुंदर प्रसंग है, जो कि मांगलिक कार्य नहीं, 5 बार है। फिर दूत जाते हैं अयोध्या से कैकय देश, भरत जी को बुलाने, जहाँ कोई संदेश नहीं दिया जाता है, बस ये कहा जाता है कि जाइए और उनको तुरंत लेके आ जाइए, उनसे कुछ कहना बताना नहीं। तो दूतों का कार्य और दूतों का बात करने की जो निपुणता है वो बहुत आवश्यक है। ऐसे ही व्यक्ति दूत बनाए जाते हैं, और जो किसी भी तरह की परिस्थिति में यात्रा करने में सक्षम हो, क्योंकि पता नहीं है कि जहां पहुंचना है वहां पहुंचने में कितनी रुकावटें आ सकती हैं, और दूत कोई बहुत बड़ी सेना लेकर नहीं चलते। तो 2 बार दूतों का जिक्र है। उसके बाद सुंदरकांड में जब हनुमान जी राम के दूत बन के आते हैं, फिर अभी ये पाछे रावण दूत पठाए, और इसके बाद लंका कांड में जब अंगद जी फिर से सुग्रीव, महाराज सुग्रीव और राम की ओर से दूत बन के रावण के दरबार में पहुंचते हैं। तो यहाँ पर ये जो दूत आए हैं, ये इनका व्यवहार देखिए और इनकी बातचीत देखिए, और इसके साथ ही साथ अन्य दूतों की जो बातचीत है उसको अवश्य एक बार अध्ययन करिए कि दूतों की बातचीत से गोस्वामी जी क्या कहना चाह रहे हैं, क्या समझाना चाह रहे हैं। फिलहाल अभी हम लोग इन्हीं दूतों की बात करेंगे। और कहत राम जसु लंका आए, लंका से आए थे और लंका ही जा रहे हैं, कोई परिवर्तन हुआ नहीं। और लंका कैसी नगरी है ये हम लोग सब लोग सुंदरकांड में खूब समझ रहे हैं। तो लेकिन अब राम का यश कहते हुए लंका जा रहे हैं। पहले रावण के कार्य को करने के लिए आए थे, यानी रावण के आदेश को लेकर आए थे, और अब जा रहे हैं। तो कहत राम जसु लंका आए, अगर राम का यश आप कहते हुए धरती के कैसे भी कोने में जाते हैं, कैसी भी नगरी में जाते हैं, कैसा भी वहां का आचार व्यवहार हो, आपका कल्याण ही होगा, क्योंकि आप राम का यश गायन करने लगे हैं। रावण चरी चरण शीस तिन्ह नाय, यश राम का गा रहे हैं और शीश नवा रहे हैं रावण के चरण में। देखिए, पहले लक्ष्मण के चरण नवाए, राम का यश गाया, और रावण के चरण में शीश नवाया। कितना गोस्वामी जी कितना सुंदर इस चौपाई में पूरा जीवन का जैसे खाका खींच दे रहे हैं। बेहद दसानन पूछी बाता, कहा से न सुख आपनी कुशलाता। जब वहां शीश
नवा चुके रावण के चरणों में। तो रावण हंस के बात पूछता है उनसे, ये शुक, अपनी कुशल कहो, कुछ तो बताओ अपनी कुशल। और फिर तो दूत से प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। जब दशरथ जी के पास दूत पहुंचे तो दशरथ जी ने बहुत प्रश्न पूछे, राम की कुशलता, बार बार राम की कुशलता पूछ रहे हैं। और भरत जी के पास गए तो कोई वार्तालाप नहीं, बस चलिए आपको तुरंत गुरु ने बुलाया है, कोई कोई वार्तालाप नहीं। और यहाँ पर वो दर्शन करके राम के आए हैं और रावण उनसे उनकी अपने दूतों की कुशलता पूछ रहे हैं। तो बड़ा ही सुंदर यहाँ पर वार्तालाप है कि जिन चरणों को देख करके बार बार सब लोग कह रहे हैं कि अब आपके चरण दर्शन कर लिए, विभीषण जी ने भी कहा है, अब सब कुशल ही कुशल। ऐसे दूतों से रावण उनकी कुशलता पूछ रहा है। फिर कहता है कि उसके बाद जरा विभीषण के समाचार सुनाओ। जा ही मृत्यु आई अति नेरी, जिसके निकट तो उसकी मृत्यु आ ही चुकी है। तो मजा तो ले जरा सुन के कि क्या दशा हो रही है। लेकिन अभी रावण को ये पता नहीं है कि इनकी भी कुशल है और उनकी भी कुशल। करत राज लंका सठ त्यागी, होई जब कर कीट अभागी, पुन कहु भालु की सकटकाई, कठिन काल प्रेरित चली आई। विभीषण के लिए कहते हैं, वो जो मूर्ख दुष्ट प्रवर्तिका लंका का सुख वैभव छोड़ करके राज छोड़ करके राजसी ठाट बाट से रहता था वहां पर, और वहां जाके ऐसे तपस्वियों की शरण में चला गया, उनसे मिल गया है। तो अब तो वो जौ के कीड़े की भांति वो भी मेरी सेना के द्वारा पीसा जाएगा, वध किया जाएगा। उसके बाद हाँ, जरा सेना का हाल भी तो बताओ, देखे कैसी सेना आई। सुना है कि भालू और वानर ही है उस सेना में, और वो तो मृत्यु से प्रेरित ही यहाँ आए हैं। कहते ना कि काल जिसको जहां काल लिखा होता है वो वहां लेके चला जाता है। जिनके जीवन कर रखवारा, भयो मृदुल चित सिंधु बिचारा। कहते हैं जिनके जीवन की रक्षा करने वाला मृदुल चित। अब सिंधु कैसा होता है? सिंधु का जल कभी मृदु होता है? बहुत ही उल्टी बात रावण कह रहा है। और ज्ञानी है, खारे जल के समुद्र को कह रहा है मृदुल चित सिंधु बेचारा। एक तो समुद्र है, बेचारा है, और उस जिसका चित्त मृदुल है। मृदुल चित्त से क्यों लग रहा है? क्योंकि वो रावण की हाँ में हाँ मिलाने वाला है। रावण के सामने बोल दो तो लात खाओ, और रावण की हाँ में हाँ मिलाओ तो बहुत बढ़िया हो, मृदुल स्वभाव चित्त वाले हो। ये सब इसलिए बता रहे हैं कि अभी बहुत बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल चौपाई आएगी सुंदरकांड में। ढोल गंवार सूत्र पसुनारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। तो उसको समझने के लिए इस समुद्र को समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये चौपाई समुद्र ने कही है। इसलिए समुद्र के बारे में रावण की राय और रावण के बारे में समुद्र की राय, उन दोनों का आपसी संबंध कैसा है? पड़ोसी हैं, उसके बॉर्डर का अधिष्ठाता है समुद्र, और दोनों का संबंध ऐसा है कि खारा होके भी वो रावण के लिए मृदुल है। कहू तब सिन के बात बहोरी। कहता है कि उन भालू और वानरों के जीवन का रक्षा करने वाला वो समुद्र हो गया, क्योंकि ना वो उसे पार कर पाएंगे और ना वो हमारे निशाचर सेना के द्वारा भखे जाएंगे, भक्षण किए जाएंगे। तो उनके तो जीवन की रक्षा कर रहा है समुद्र। फिर उसके बाद जरा उन तपस्वियों की बात बताओ, जिनके हृदय त्रास अति मोरी, जिनके हृदय में मेरा बहुत भय बैठा हुआ है। उसको लग रहा है कि विभीषण गया होगा, तुमने जरूर बताया होगा, अरे लौट जाइए, ये तो बड़ा भयानक राक्षस है, बहुत भयानक सेना है, सारा बताया होगा। तो ये भालू वानर लेके हमारी वेल इक्विप्ड, एक से एक बढ़िया वेपन हमारे पास,
हमसे कहाँ युद्ध लड़ पाएंगे। कि भई भेटी कि फिर गए, श्रवण सुजस सुनि मोर, कहा से नारी पुदल तेज बल, बहुत चकित चित तोर। तो कहते हैं कि भेंट भी हुई उनसे, कि विभीषण से हमारा यशगान सुन के वो लौट गए, तुमसे भेंट भी नहीं हो पाई, तुम देख भी नहीं पाए उन्हें। कि भाई भेंट, भेंट तो हुई, कि फिर गए, कि लौट गए, श्रवण सुजस सुनि मोर, मेरे सुयश को सुन के तपस्वी लौट गए यहाँ से, पीठ दिखा के चले गए। कहा से नारी पुदल तेज बल, तू शत्रु के दल के तेज का बखान क्यों नहीं करता है? तेरी जो चित्त है तेरा, वो तो बड़ा औचक चकित आश्चर्यचकित सा लग रहा है, कुछ कहने सुनने की स्थिति में नहीं लग रहा है तेरा चित्त। नाथ कृपा कर पूछे हूँ जैसे, मानो कहा क्रोध तज जैसे। हो ही जाएगा। दूत है, दूत का काम क्या है? खाली यहाँ की खबर वहां, वहां की खबर यहाँ पहुंचा दे। तो देखा जैसे देखा उसी तरह, क्योंकि नहीं भाई। अगर ने सही सही सूचना नहीं पहुंचाई, तो जो स्ट्रेटजी बनेगी वो सही नहीं बनेगी। तो कहते हैं कि है नाथ, आप पूछ के तो हम पे कृपा कर रहे हैं कि हमसे हमको भेजा, और हमसे वहां की खबर लेना जानना चाह रहे हैं कि असलियत क्या है, वास्तविकता क्या है। तो क्रोध को त्याग के जब हम जो बताएं उसको मानिएगा, क्योंकि हम देख के अपनी आंखों से आए हैं, कहीं सुनी बात नहीं आपको बताएंगे। मिला जाई जब अनुज तुम्हारा, जात ही राम तिलक तही सारा। आपको लग रहा है कि विभीषण ने जाके वहां पे आपका यशगान सुनाया, और दोनों तपस्वी भयभीत हो गए मेरे बल का बखान सुन के। ऐसा कुछ नहीं है। जैसे ही तुम्हारा छोटा भाई वहां गया, राम ने तो उसका तिलक कर दिया, लंका का राजा घोषित कर दिया। रावण दूत हम ही सुनिकाना, कपिन बांध दीन्हे दुख दाना। और जब हमको पहचान लिया कि हम तुम्हारे दूत हैं, तो वानरों ने हमें कोई भय, भय की आप बात कर रहे हैं? उनके वानरों में भी भय नहीं है, उनके भीतर तो जाने दीजिए। उनके वानरों ने हमें बांध लिया और बहुत तरह से प्रताड़ित करने लगे, दुखी करने लगे, मारने पीटने लगे, कुछ भी कहने लगे, कुछ भी करने लगे। तो किसी के मन में आपका भय वय है नहीं कि रावण के दूत है, रावण को पता चलेगा तो हमारी हड्डी पसली एक करेगा, ऐसा किसी के मन में नहीं है। श्रवण नासिका काटे लागे, राम शपथ दीन्हे हम त्यागे। वो तो हमारे नाक कान काटने पे आमादा हो गए थे, जब राम की शपथ दी तब हमें छोड़ा है। पूछे नाथ राम कटकाई, बदन कोटि सत बरनी न जाई। और हे स्वामी, जो आप राम की सेना के बारे में पूछ रहे हैं, तो करोड़ों मुख से भी उसका वर्णन नहीं करा जा सकता है। नाना बरन भालू कपिधारी, बिकटानन विशाल भयकारी। नाना वर्णों के भालू और कपि हैं उनकी सेना में, जिनके बड़े विकट मुख हैं, बड़े ही विशाल और भय पैदा करने वाले हैं। मतलब राक्षस ही नहीं है विकट, भयंकर। उनकी सेना में भी जो है वो भी बड़े विकट मुख वाले हैं, बड़े विशाल हैं, बड़े भयंकर हैं। जयपुर दहेउ हतेउ सुत तोरा, सकल कपिन महते बलु थोरा। अमित नाम भट कठिन कराला, अमित नाग बल विपुल विशाला। अब उनके यहाँ से तो एक एक वानर आया था, आप कह रहे हो सेना बताओ। वहां से तो एक वानर जो आया था, जिसने आपकी नगरी को जला दिया और आपके पुत्र का वध कर दिया। जयपुर दहेउ, हनुमान जी के लिए कह रहे हैं, जिन्होंने लंकापुरी को जलाया और हत्या सुत तोड़ा, आपके पुत्र का वध किया। सभी वानरों में उसका थोड़ा बल है। बल की बात हो रही है, इसको जरूर देखिएगा, यहाँ पर जरूर ध्यान दीजिएगा कि सबसे बड़ा बल क्या है। हम लोगों ने सुंदर कांड या हनुमान जी को जब पढ़ना आरंभ किया मानस में, तो उस दिन और हर बार समझते हैं जब से इसको जाना है, इस बल के बारे में, तो हम लोगों ने पढ़ा था अश्वबल, फिर दिग्गज, फिर उसके बाद इंद्र का बल, इंद्र के बाद हनुमान जी की चुगनिया में कितना बल है। वो जो बल है हनुमान जी की चुगनिया में, तो पूरा पूरे काया में उनके कितना बल होगा। वैसा तो बल सब वानरों में है। अब ये वैसा बल सब वानरों में क्यों है
ये यहाँ पर गोस्वामी जी लिख देंगे और ये बता देंगे कि उस बल से भी बड़ा कौन सा बल है। कहते हैं कि अमित नाम भट कठिन कराला, सबके बड़े बड़े नाम, मतलब बड़े नामी योद्धा हैं, वो सब बड़े नामी बलवान हैं, ऐसे वैसे बलवान नहीं हैं, जिनका बलशीलता में बहुत नाम है और बड़े कठोर बड़े भयंकर योद्धा हैं। अमित नाग बल, हम लोगों ने उस समय नाग बल भी पढ़ा था, तो उससे भी बड़ा जिसको ये यूं समझ में आया था। और नाग बल के बाद शेष नाग, जिनका बल कितना भी लगाने के बाद शेष रह जाए, अमित है, अनंत है। लक्ष्मण जी को इसलिए अनंत भी कहा जाता है, उनके बल की भी मात्रा नापी तौली नहीं जा सकती है। तो नाग बल आध्यात्मिक बल का यूनिट है, जो आध्यात्मिक बल, तो अगर आध्यात्मिक बल भीतर है तो सब बल अपने अपने पूर्णता पे, अपने अपने तीव्रता में रहते हैं। अमित नाग बल, सबके भीतर अमित नाग बल है, जो विपुल है, विशाल है। वो क्यों है? राम के साथ इतने दिनों से रह रहे हैं, तो आध्यात्मिक बल तो बढ़ ही रहा है, आत्मिक बल, आत्मबल जो भी कह लीजिए। द्विविध मयंद नील नल अंगद गद बिकटासी, दधिमुख के हरि लिसठ सठ जामवंत बल राशि। बल की राशि, ये यहाँ वहां पर इतने योद्धा हैं, कुछ के नाम बताते हैं। वो दूत द्विविध हैं, मयंद है, नील नल अंगद गद विकटास्य दधिमुख केसरी निषट शठ और जामवान। एक अपि सब सुग्रीव समाना, इन सम कोटिन गनई को नाना। ये सब बादर सुग्रीव के समान है, और ये इनके समान करोड़ों हैं, तो कुछ हमने नाम बता दिए, इनकी गिनती कर पाना संभव नहीं है। अब यहाँ पर बड़ी विचित्र बात है कि सुग्रीव कौन से बड़े बलशाली थे, जो दूत आकर के इनको बता रहे हैं कि वो सब जो है एक कप सब सुग्रीव समान, क्योंकि सुग्रीव तो बाली से डरे डरे फिरते थे, तो सुग्रीव कब से इतने बलशाली हो गए? तो आगे गोस्वामी जी लिख देते हैं, राम कृपा अतुलित बल तिन्ह। कौन सा बल है जो सबसे बड़ा बल है? और बल शब्द लिख देते हैं गोस्वामी जी, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं इसको कहते हुए। राम कृपा अतुलित बल तिन्हि, तृण समान त्रैलोक कहीं गन। क्योंकि तब इन सबके साथ राम की कृपा का बल नहीं था, अब इन बलशालियों के साथ राम की कृपा का बल जुड़ गया है, तो अब ये सब तीनों लोगों को तृण तिनके के समान समझते हैं। बहुत ही सुंदर यहाँ पर गोस्वामी जी ने बल का वर्णन किया है। और सुग्रीव समाना, सब स्वतंत्र हैं, सुग्रीव राजा है ना, कपीश है, तो ये लड़ने के लिए राम की कृपा जब सबके ऊपर है, तो सब राजा की तरह लड़ेंगे, राजा के आदेश दिए हुए सिपाही की तरह नहीं लड़ेंगे। जब रावण की सेना आएगी लंका कांड में, तो भागेगी पलट के, तो रावण कहेगा मार डालेंगे अगर पलटे तो फिर बेचारे लड़ने चले जाते हैं। पर यहाँ पे वो ऐसे नहीं है, राजा जब लड़ता है तो अपने लिए लड़ता है, सिपाही लड़ता है तो राजा के लिए लड़ता है। तो एक अपि सब सुग्रीव समान, ये राजा की भांति लड़ेंगे, ये अपने लिए लड़ेंगे। इन सम कोटिन गनई को नाना, राम कृपा अतुलित बल तिन्हि, तृण समान त्रैलोक कहीं गनहि। असुमय सुना श्रवण दस कंधर, पदुम 18 जूथप बंदर। कहते हैं कि हे दसकंद, ऐसा मैं सुन के आया हूं, गिनती करना तो संभव नहीं है। 18 है पदुम, 18 पद में तो वानरों के सेनापति हैं। अब ये अगर आप संख्या पर चले जाएंगे, भौतिक संख्या पर चले जाएंगे, तो 18 पदम पहले तो लिख के देख लीजिए, हमारे हिंदी गणना में ही ये है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, करोड़ के बाद अरब खरब नील पद्म शंख, पता नहीं अब तो वो
सिलसिला भी शायद गलत बोल जाए, क्योंकि बचपन में तो छोटी सी किताब आती थी, उसमें से रटते थे। उसके बाद ये मिलियन बिलियन ट्रिलियन आ गए, तो बच्चों के पढ़ाने में कभी इनके पता ही नहीं चला, तो भूलते भालते गए। और आज तक मिलियन बिलियन ट्रिलियन मेरी समझ में नहीं आता, आज तक नहीं समझ में आता। वो जीरो का जो उसमें एक अलग चलता है, वो हमें तो अपना करोड़ और उसी से गिनती करने में सहायता मिलती है। तो ये अतुलित बल है, ये गणना ना कर जाने वाला बल है उन लोगों के भीतर, उन लोगों की संख्या। कृपा का बल जिसमें मिल गया, उस बल को कोई कैसे आंक के गिनती करके बताएगा। तभी कह रहे हैं कि असमय सुना श्रवण बस करना, मैं कानों से सुन कर आया हूँ, बता नहीं सकता हूँ। गिनने का तो समय नहीं था, गिनते बैठते तो गिनते ही रह जाते। पदुम 18 जूथप बंदर, नाथ कटक महसो कपिनाही, जो न तुम्हें ही जीते न नुमाही। उनकी सेना में एक भी वानर ऐसा नहीं है जो रण में तुम्हें जीत ना सकता हो। क्यों नहीं जीत सकता? क्या रावण इतना बलशाली, एकदम से इतना क्षुद्र योद्धा हो गया कि कोई एक छोटा मोटा वानर भी उसे जीत ले? क्योंकि रावण के पास कृपा का बल, इसलिए उनका आत्मबल इतना ऊंचा है कि उनको लगता है कि वो जाएंगे और रावण को जीत लेंगे। और रावण जिन 10 दोषों का, जिन 10 विकारों का प्रतीक है, उससे कोई भी जीव जीत सकता है, अगर उसके पास अपनी सामर्थ्य में राम की कृपा मिल गई। तो अपनी सामर्थ्य होगी तभी राम, वह पड़े पड़े लोगों के कृपा नहीं मिलती है। परम क्रोध मीन्यहि सब हाथा, आय सुपै न देहि रघुनाथ। और युद्ध लड़ना है तो क्रोध में शांत चित्त भाव से कहीं युद्ध होता है। रोज ऐसे गाने बजाए जाते हैं, रोज ऐसे नगाड़े पीटे जाते हैं, वीर रस के बखान होते हैं, प्रेरित किया जाता है युद्ध लड़ने के लिए, तो जोश बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। तो क्रोध बढ़ा हुआ है उनका इतना कि बस उस क्रोध को निकाल नहीं पा रहे हैं, तो बैठे बैठे हाथ मल रहे हैं कि कब आज्ञा मिले और चल पड़े। पर राम अभी आज्ञा नहीं दे रहे हैं। सो कहे सिंधु सहित जस ब्याला पूरे न भरी कुधर बिसारा। उनके भीतर जो जोश भरा हुआ है, लग रहा है कि वही मछली और ब्याल सहित वही समुद्र को सुखा देंगे अपने क्रोध रूपी अग्नि से, क्रोध रूपी तेज से। और नहीं तो समुद्र को पाट देंगे, इतने पत्थर इतने पहाड़ उसमें भर देंगे कि समुद्र पाट देंगे। मर्द गर्द मिल वही 10 शीसा, ऐसे ही बचन कहाँ सब कीसा। वानर लोग आपस में जब बात कर रहे हैं, हम तो चुप्पे चुप्पे सुन रहे थे उनके ग्रुप में बैठे हुए, तो ऐसी बातें कर रहे थे कि रावण को मसल के मिट्टी में मिला देंगे। मर्द गर्द मिलवाए, गर्दा शब्द बहुत बोला जाता है अवध में, पता नहीं नॉन हिंदी भाषी जानते हैं कि नहीं जानते हैं। यहाँ धूल नहीं उड़ती, यहाँ मिट्टी नहीं उड़ती, यहाँ गर्दा उड़ती है। और मर्द यानी मर्दन, मर्दन करके गर्द में मिला देंगे। गर्जहि तरजहि सहज असंका, मानहु ग्रसन चाहत ही लंका। ऐसे ऐसे गरज रहे हैं और ऐसे टपट रहे हैं, बिल्कुल निशंक हैं, किसी तरह की उनको डर नहीं है, भीतर शंका नहीं है अपनी हार जीत को लेकर के। सहज स्वाभाविक रूप से लड़ने को और जीतने को तत्पर है। ऐसा लगता है लंका को ही ग्रास बना करके खा जाना चाहता। सहज सूर कपि भालु सब, पुनि सिर पर प्रभु राम। रावण काल कोटि कहूं, जीत सकहि संग्राम। कहते हैं सहज रूप से सब शूरवीर हैं, कहने को भालू है वानर है, लेकिन सब शूरवीर हैं, और शूरवीरता के साथ उनके सिर पर भगवान का वरद हस्त है, भगवान की कृपा है। रावण काल कोटि कहूं, जीत सकहि संग्राम। वो तो करोड़ों कालों को भी जीत सकते हैं, अगर काल से भी, मृत्यु से भी उनका इस समय संग्राम हो जाए तो वो उसे भी जीत सकते हैं। राम तेज बल बुद्धि विपुलाई, शेष सहत सक सकहि न गाई। और फिर तुम जैसे जैसे पूछा है, देखिए वैसे वैसे बता रहे हैं। और जो आपने फिर तपस्वियों की बात जानना चाहिए, तो राम के तेज बल बुद्धि
कि विपुलता को क्या हम क्या कहें, उसको तो शेष सहत सक सत सक ही न गाए। अगर 100,000 शेष हो जाएं, यानी लगभग 1 करोड़ मेरे ख्याल से, वो भी नहीं गा सकते राम के बल को। और सक सरेक सोख सत सागर, वो एक बाण से सागर को सुखा सकते हैं। तब भ्रात ही पूछे नय नागर। फिर भी आपके भ्राता से उन्होंने नीति पूछी कि नीति बताओ, उपाय बताओ। तब भ्रात ही पूछे नय नागर। नीति को जानने वाले राम आपके भाई से उपाय पूछते हैं। अब नागर जो शब्द है वो बुद्धिमत्ता के लिए तो आता ही है, नागर शब्द नगर वासियों के लिए भी आता है। और राम इस समय वनवासी हैं, और उनके साथ जो सेना है वो भी सब वनवासियों की है। भालू, वानर सब वनवासी हैं। राम भी वनवासी हैं। और रावण क्या है? लंकापुरी, लंका नगर, लंका का राजा है। तो वो वनवासी होकर के भी नागर हैं, बुद्धिमान हैं। उनके यहाँ रावण बहुत बड़ा ज्ञानी है। सब चालीसा पढ़ते, इतना सब जानते होंगे कि रावण के ज्ञान में और हनुमान जी के ज्ञान में फर्क क्या है, भेद क्या है। ऐसे राम आपके भाई से उपाय पूछ रहे हैं। तासु बचन सुनि सागर पाही, मांगत पंथ कृपा मन माही। और न केवल पूछते हैं, मान भी लेते। इतने वो सहज हैं कि अब बात पूछी है तो खाली दिखाने को थोड़ी पूछी। कहते हैं ना, आजकल बहुत कहते हैं कि सुनो सबकी, करो अपने मन की। पर राम ने पूछी, सुनी और मानी भी। तासु बचन सुनी सागर पाही, और उनकी कही हुई बात को सुन करके सागर के समीप गए। और वो समुद्र से पंथ मांग रहे हैं, रास्ता मांग रहे हैं, क्योंकि उनके मन में कृपा है। वो समुद्र पर भी कृपा करना चाहते हैं, समुद्र के जीवों पर भी कृपा करना चाहते हैं। जिसका जो स्वभाव होता है वो सबके लिए एक सा होता है, वो अलग अलग नहीं होता है। सुनत बचन बिहसा दस सीसा, जो असिमत सहाय कृत कीसा। बड़ी जोर से रावण हंसता है और कहता है कि अच्छा, जो असिमति, ऐसी बुद्धि है जिसकी तुम दर्शन करके जिसके आए हो, जिसका बखान कर रहे हो, तभी उसने वानरों को सहायक बनाया है। उसकी समझ में तो यही है ना कि अरे बाली को ही सहायक बना लेता तो बाली तो फिर भी हमसे ज्यादा बड़ा विजेता, मेरा मुझे जीत लिया था, तो शायद मैं थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत क्या डर ही जाता कि बाली लेकर आ रहा है सेना, और बाली तो मुझे कांख में दबा के रख चुका है, तो मैं तो शायद हाथ पैर जोड़ लेता और सीता को भी लौटा देता। पर ये इसकी बुद्धि का पता चल गया। जब इसको ये नहीं समझ में आता है कि हम मित्रता किससे करें, सहायक किसको बनाए, बाली को कि सुग्रीव को, तो अब हम समझ गए। अब ज्यादा उसका बखान करने की आवश्यकता नहीं। सहज भी रुकर बचन दृढ़ाई, सागर सन ठानी मचलाई। सहज भी रुकर वचन दृढ़ाई, जो स्वभाव से ही डरपोक है, उसकी बात को मान रहा है और सागर से मचल रहा है, बच्चे की तरह बाल हट कर रहा, कि हमें रास्ता दे दो, जाने दो ना, हम चले जाएं, हमारी सीता उस पार है। तो समझिए कितनी बुद्धि है उसके अंदर और कितना बल है। मूढ़ मृषा का करस बढ़ाई, रिपु बल बुद्धि था हमें पाई। अरे मूर्ख, तू भी एक नंबर का मूर्ख निकला। झूठ मूठ की प्रशंसा कर रहा है उन लोगों की, उनके अपने शत्रु की बल और बुद्धि की था हमें पाई। जिनको जब भरत जी मिलने आते हैं तो राम को तो छोड़िए, भरत जी के प्रेम की थाह लोग नहीं पा रहे हैं। इन्होंने शत्रु रूप में उन राम की बल और बुद्धि था सब। ज्ञानी का सबसे बड़ा अवगुण दोष यही है कि उसे लगता है उसने जान लिया है।
और जहां उसने जान लिया कि उसने सब कुछ जान लिया था, पा लिया, बस उसका बेड़ा गर्क वहीं से, उसका पतन शुरू वहीं से। सदा ये माने रहना। और जब ये तो भगवान है, किसी भी विषय में, चाहे वो संगीत हो, चाहे वो विज्ञान हो, चाहे अनंत है, ज्ञान भी अनंत है। सचिव सभी तो विभीषण जाके, विजय विभूति कहाँ जग ताके। जिसके सलाहकार विभीषण जैसे डरपोक लोग हैं, जो एक लात खा के छोड़ के चले गए, और कोई होता तो विद्रोह करके उठ खड़ा होता, कुछ तो लोग इकट्ठे करता। तो ऐसे डरपोक जिसके सहायक है, उसको विजय रूपी विभूति इस संसार में मिलेगी भला? जाने दो, अब और ना कहो। सुनिखल बचन दूत ऋषि बाढ़ी, समय विचार पत्रिका काढ़ी। जब दूतों ने देखा कि हमारे कहे का उल्टा ही असर हो रहा है इसके ऊपर, तो इसका अहंकार और बढ़ता जा रहा है, तो दूतों का क्रोध बढ़ गया। और उन्होंने कहा कि अच्छा अब ठीक है, लो ये चिट्ठी पढ़ लो। निकाल के उनको लक्ष्मण जी द्वारा दी गई पाती दे दी। रामानुज दीनी यह पाती, नाथ बचाई जुड़ाव छाती। ये चिट्ठी राम के अनुज ने दी है, इसको बचवा लीजिए, पढ़वा लीजिए, और अपनी छाती ठंडी, अपने कलेजे को ठंडा कर लीजिए, तब शायद आपको कुछ बोध हो जाए कि हम क्या देख के आए हैं। बिहसी बाम कर लीनी रावण, सचिव बोल सठ लाग बचाओ। हंस करके बाएं हाथ से उसने उस पत्र को दिया और अपने सचिव को दिया कि भाई बाँचो जोर जोर से, सारी सभा सुने कि क्या चिट्ठी आई है। बातन मन ही रिझाई, सठ जन घालसी कुल खीस, राम विरोध न उब रसी, शरण विष्णु अजईस। कीत जिमान अनुज इव, प्रभु पद पंकज भृंग, हो ही कि राम सरानल, खल कुल सहित पतंग। दोहे के चर्चा हम लोग कल करेंगे। जय सिया राम।